जया जया यमुना तीरवनचारी जया कुंज राधा माधव हृदय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक महामहोत्सव श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गोविंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या 20। ये अंतिम श्लोक है अध्याय का। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतन् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। देखिए सब लोग बोले मेरे पीछे किताब है या नहीं है। भगवान के शब्द बहुत सरल हैं और मैं और थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, तो सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अगर आप बोलेंगे तो आपका मुंह पवित्र होगा और सुनने से कान पवित्र होंगे। आप ना भी समझें तो भी ये शब्द इतने पवित्र हैं
कि सुनने से कान पवित्र होते हैं और बोलने से मुंह पवित्र होता है। ठीक है, सब लोग मेरे पीछे बोलिए। इति कोई है तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ ये तन्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् यदम् उक्तं मया नघ एतं बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ठीक है, अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। इति इस प्रकार गुह्यतमं सर्वाधिक गुप्त शास्त्र एदं यह उक्तम प्रकट किया गया मया मेरे द्वारा अनघ हे पाप रहित एतत् यह बुद्ध्वा समझकर बुद्धिमान स्यात् हो जाता है कृतकृत्यः अपने प्रयत्नों में परम पूर्ण च तथा भारत हे भरतपुत्र। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अनघ यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना निकालेंगे। सब लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गुह्यतम शास्त्र है। शास्त्र का मतलब सिद्धांत, ये गुह्यतम सिद्धांत है। गुह्यतम का मतलब क्या है? गुह्य का मतलब है जो छिपाने योग्य है, जिसको सबको नहीं बताया जाता। जो बात सबको नहीं बताई जाती तो गुह्य कहते हैं। गुह्य शब्द जो बना है गुहा से बना है। गुहा माने गुफा। गुफा में क्या होता है? अंधेरा होता है। किसी भी पर्वत की गुफा में क्या होता है? अंधकार होता है। और कोई व्यक्ति जो है अगर वहाँ जाता है तो छिप जाता है। तो गुहा से गुह्य बना है। गुह्य का मतलब छिपाने योग्य। ये बात जो है बताने योग्य नहीं बल्कि छिपाने योग्य है। भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को, तो ये बात भगवान कह रहे हैं कि बताने लायक नहीं है बल्कि छिपाने लायक है। ये है इति गुह्यतम। और गुह्य का मतलब छिपाने लायक, और गुह्यतर माने और ज़्यादा जो छिपाने लायक हो। गुह्यतम माने सबसे ज़्यादा जो छिपाने लायक बात है। भगवान कह रहे हैं गुह्यतमं शास्त्रम, शास्त्र माने सिद्धांत, मया उक्तम, मेरे द्वारा ये कहा गया है। अनघ है हे निष्पाप अर्जुन। तो निष्पाप अर्जुन, भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम निष्पाप हो, इसलिए तुमको जो है ये बताने लायक है, सबको बताने लायक नहीं। क्यों? क्योंकि जो पापी लोग होते हैं तो भगवान के जो है शरण में नहीं आते, और भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान सुनने में वो जो है इनकार करते हैं, इतराज़ करते हैं, शिकायत करते हैं, है ना, आपत्ति करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो निष्पाप हैं वे इस बात को स्वीकार करते हैं, इसलिए सबको जो है ये ना बताया जाए। तो भगवान के गुह्यतमं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जान करके कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। वो बुद्धिमान है जो इस बात को जानता है, तो वो बुद्धिमान हो जाता है। और कृतकृत्यस्य भारत है, और कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य का मतलब है कि जो कुछ भी करना था वो उसने कर लिया। इस मनुष्य जीवन में उसका जो कुछ भी कार्य था वो पूरा हो चुका, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था जो पुरुषोत्तम किसी को जान लेता है कि पुरुषोत्तम है, तो वो सबको जान लेता है और वो मेरा सभी प्रकार से भजन करता है, सभी प्रकार से मेरा भजन करता है। तो यहाँ पर भगवान वही बात बता रहे हैं कि इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं कि इसको के बाद जो है कुछ और बात जानने लायक हो, और इसको फिर छोड़ करके कोई दूसरी बात हमें समझना हो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके बाद इसको छोड़ करके इससे ऊपर कुछ और बात जाने जाए, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह व्यक्ति बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने और उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखा है, इस बात को जानकर कोई प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो सकता है। प्रकृति के गुणों के कलमश है, प्रकृति के गुण हैं। कितने गुण हैं प्रकृति के? कौन बताएगा? प्रकृति के कितने गुण हैं? हाँ जी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कलमश, कलमश का मतलब बंधन, कि तीन गुण जो है जीव को शरीर से बांधते हैं। जीव अविनाशी है और शरीर अनित्य है, तो नित्य जीवात्मा को अनित्य शरीर से बांध देते, और जीवात्मा अपनी पहचान शरीर से करता है। इस समय हम सब लोग अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए आपका जन्म कब हुआ, तो आप अपना जन्म बताएंगे, जन्म तिथि, कि भाई हमारा 18 जनवरी और 1941 को जन्म हुआ। तो अपने को शरीर मान करके आप अपना जन्म बता रहे हैं। जन्म तो है ही नहीं, जीवात्मा का जन्म होता ही नहीं। तो अपनी पहचान जो है जीवात्मा शरीर से कर रहा है, तो वो सोचता है कि मेरा जन्म इतनी तारीख को हुआ था, अब मैं 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ या 20 साल का हूँ। जबकि शरीर की आयु है, जीवात्मा तो अजन्मा है,
कभी जन्म हुआ ही नहीं, है ना। और आगे भी जो है जीवात्मा नष्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन सोचते भाई हम सबको मरना है, हम सब मरेंगे, है ना। हम में से कोई नहीं मरने वाला है, हम सब जीवात्मा हैं, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहे हैं। तो जब शरीर को छोड़ दें तो शरीर मृत हो जाता है, शरीर मर जाता है, और दूसरे शरीर में जाते हैं तो वो शरीर जीवित होता है। तो हम कहते हैं जन्म, तो हमारा जन्म, हम तो किसी शरीर में आ गए तो शरीर का जन्म हुआ था, हमारा जन्म थोड़ी हुआ था। हम शरीर छोड़ते हैं तो शरीर मरता है, हम थोड़ी मरते हैं, हम दूसरे शरीर में जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों के जो कलमश है वो यही है कि 3 गुणों के कारण, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण, तीनों गुणों के कारण हम अपने को क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस दर्शन को समझने से और भगवान की दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। आगे भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है, जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। तो भौतिक कलमश, जहाँ भक्ति है वहाँ भौतिक कलमश नहीं। भक्ति में जैसे आप आते हैं तो आप जो है बड़ी जल्दी अपने को शरीर से ऊपर समझ सकते हैं। ये शरीर में जो है जीवात्मा नष्ट नहीं होता, शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता। कम से कम आप बुद्धि के धरातल पर सोचने लगते हैं कि हम जो है शरीर नहीं, है ना। आगे भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं अज्ञान अंधकार के समान है और भगवान सूर्य के समान है। जहाँ भगवान की भक्ति होगी, जहाँ भगवान की भक्ति होगी तो वहाँ भगवान होते हैं। भगवान भक्ति के बस में है। यहाँ भक्ति आप करते हैं तो आपके साथ भगवान है, और भगवान है तो फिर आपके सामने अज्ञान नहीं हो सकता, सूर्य के सामने अंधकार नहीं हो सकता। और अज्ञान, सबसे पहला ज्ञान क्या है? हम शरीर हैं, अपने को हम शरीर समझ रहे हैं। आगे अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। प्रत्येक व्यक्ति को। प्रभुपाद इतने महान आचार्य हैं, हमारे जो है महान संत हैं, इतने बड़े आचार्य हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। इतनी उदारता किसी भी संत में नहीं रही, है ना। जो दूसरे पहले के संत हुए हैं तो वो जो है क्या बोलते थे? नहीं, भक्ति में अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, शूद्रों को नहीं है। मंदिर में आने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को है, शूद्रों को नहीं है, म्लेच्छों को नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने भक्ति में सबको अधिकार दिया, पूरी दुनिया में भक्ति फैला दी। और कितने कितने नीच हैं, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, नशा सब करने वाले सबको भक्ति में लगा दिया। और भक्ति में लगने से उनके अंदर फिर जो अशुद्धि होगी नहीं, तो मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार सब छूट गया। ऐसे अगर हम कहें भाई मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार छोड़ो, तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं कोई। भक्ति में जो है जोड़ दिया, जैसे भक्ति में उनको जोड़ दिया तो उन्होंने मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार छोड़ दिया। क्योंकि भक्ति इतनी शुद्ध है। भक्ति की शक्ति में जो है ये जो अशुद्धियाँ हैं ये रहती नहीं हैं। तो पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने जो है भक्ति में जो है लोगों को ऐसे जोड़ा कि उनका मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार छूट गया। अमेरिकी सरकार ने बड़ा जो है सम्मान किया इस संकीर्तन आंदोलन का। क्यों? अमेरिकी सरकार नशा छुड़ा रही, करोड़ों डॉलर खर्चा किए, लेकिन नशा नहीं छूट रहा लोगों का। और जो लोग इस आंदोलन के संपर्क में आए नशा छूट गया। तो अमेरिकी सरकार ने इसको ही बहुत बड़ी बात माना, जबकि ये तो छोटी सी बात है।
भक्ति की भी जो बहुत बड़ी बात है वो क्या है कि भगवान को प्रसन्न कर देते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान, लेकिन अमेरिकी सरकार इतना नहीं जानती, तो उसने इसको ही जो है बहुत बड़ा माना कि भाई इस संकीर्तन आंदोलन से लोगों के जो है जो नशा जो है जो छूट गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी कारण से इस संकीर्तन आंदोलन का कोई स्वागत करता है और सम्मान करता है तो उसका भी जीवन शुद्ध होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। वैसे माना जाता है कि भाई बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, जैसे माना जाता है। तो सामान्य लोग तो बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि चाहे कोई सामान्य दृष्टि में कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। मतलब गीता की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं। क्यों? वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है ना। जैसे मान लो जवाहरलाल नेहरू बहुत बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि शरीर छोड़ने के बाद वो क्या बने, क्या गति होगी। किसी ज्योतिषी ने बताया कि स्पेन में जो है उनको कुत्ते का शरीर मिल गया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री अगले जीवन में कुत्ता अगर बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कर्म के जो सिद्धांत हैं उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इस जीवन में भारत के प्रधानमंत्री हैं या क्या हैं। अगले जीवन में आपको कुत्ता बन सकते हैं, आप सुअर बन सकते हैं, आप जो है चींटी और कौवा और छिपकली कुछ भी बन सकते हैं। कर्म के सिद्धांत इतने कठोर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या क्या है, कोई भी कर्म के। तो फिर बुद्धिमान कहाँ से, क्या बुद्धिमान हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाए मान लीजिए, तो आप सोचे अरे हमारा जीवन तो सफल हो गया, कितना बड़ा सौभाग्य, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया। भारत के प्रधानमंत्री बन गए, अगले जीवन में आपको क्या गति होगी? अगले जीवन में तो आप कहाँ से बुद्धिमान हैं, आप इतनी नहीं समझ पा रहे हैं। अगले जीवन में आपकी क्या गति होगी? तो इसलिए सामान्य दृष्टि में तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पूर्णतया बुद्धिमान नहीं। तो अगले जीवन में वो जानते ही नहीं है कि अगले जीवन में वो जो है अगला जीवन ही है। आज की शिक्षा तो इतना अज्ञान है कि अगला जीवन ही नहीं है, वो कह रहे अगला जीवन ही नहीं है। इतनी मतलब इतना बड़ा अंधकार है, इतना बड़ा अज्ञान है। अगला जीवन है, और जब अगला जीवन है तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपको अगला जीवन मिलेगा, और आपको पता नहीं कि कर्म का सिद्धांत क्या है, आपने कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको कैसा जीवन मिलने वाला है। तो कहाँ से बुद्धिमान हुए? बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो जानता है कि अगले जीवन में मुझे क्या बनना है, और जो सबसे बढ़िया गति हो वो मुझे मिलेगी, तो वो बुद्धिमान कहलाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए, आप लोग हैं, अगर मान लीजिए रोज़ गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, है ना, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो अगला जीवन निश्चित है कि भगवान के धाम में जाएंगे। तो भगवान के धाम में जाएंगे निश्चित है, तो बुद्धिमान है। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसको पता है कि वो जो है इस जीवन में कितना पवित्र कार्य कर रहा है, तो अगले जीवन में उसको सबसे पवित्र गति मिलने वाली है, और भगवान के धाम में जो है जाना सबसे पवित्र गति है। तो बुद्धिमान यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूर्णतया बुद्धिमान वो नहीं है, चाहे सामान्य दृष्टि में कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो। आगे जिस अनक शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वो सार्थक है। अनक का मतलब क्या है? निष्पाप। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? अनग, यानी निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन,
है। निष्पाप का अर्थ है कि जब तक व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है ना। तो हमें पाप कर्म छोड़ने पड़ेंगे। और पाप के जो है 4 स्तंभ हैं, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार। ये पाप कर्म के 4 स्तंभ हैं, है ना। तो इनको हम छोड़ते हैं तो निष्पाप फिर बन सकते हैं आगे। उससे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है और शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर व्यक्ति स्वतः निष्पाप हो जाता है। स्वतः निष्पाप हो जाता है। स्वतः निष्पाप हो जाता है मतलब कि उसके मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा बंद हो जाता है। और ये प्रयोग जो है बहुत मतलब हुआ है। प्रभुपाद ने ये प्रयोग किया, लोगों को जो है हरे कृष्ण मंत्र का जो है कीर्तन कराया है। और कीर्तन कराया है 2 बजे से 5 बजे तक, दोपहर में 2 से 5 बजे तक कीर्तन कराते थे प्रभुपाद टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में। और जिनको जानते भी नहीं प्रभुपाद, हाँ, अपरिचित लोग हैं, वो भी कीर्तन में जोड़ते थे। हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि में ही वो नाचते थे या कुछ बजाते थे, अपना बाजा जो भी बजा हो बजाते थे। तो 3 घंटा कीर्तन कराते थे। और इस कीर्तन का परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या नियम है। और प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं। और छोड़ दिया उन्होंने, तुरंत छोड़ दिया। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये पाप कर्म जो है अपने आप छूट जाते हैं। और अगर प्रभुपाद उनको भक्ति में नहीं लगाते और कहते मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, तो वो क्या कहते प्रभुपाद से, आप अमेरिका छोड़ो, आप हमें क्यों सिखा रहे हो कि ये छोड़ो वो छोड़ो, आप ही छोड़ो, यहाँ से जाओ यहाँ से। लेकिन प्रभुपाद ने उनको कुछ नहीं मना किया, छोड़ो, बल्कि क्या कहा, जोड़ो। ये हरे कृष्ण मंत्र है, इसको जोड़ो अपने जीवन में, इसको करो। तो ये जो है मतलब शक्ति है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर व्यक्ति स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। सबसे पहला पतन क्या है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। मतलब क्या है कि हम प्रकृति में ऐसे अपने इंतजाम करेंगे कि हम जो है कष्टों से मुक्त हो जाएं, हम सुखी हो जाएंगे। तो ये सब प्रयास चल ही रहा है कि प्रकृति को जो है हम चाहते हैं कि इस पर हम अपना जो है शासन करें, प्रकृति के ऊपर शासन करें। प्रकृति के ऊपर शासन करने का मतलब ये है, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो हमने जो है गर्मी दूर करने के लिए अपने बना लिए उपकरण कि भाई गर्मी दूर हो गई। तो अब हम क्या सोचते हैं, मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। अब प्रकृति में जो है जब ठंड आती है, ठंड का समय होता है, तो हमने हीटर बना लिए, है ना। तो उससे जो है अब ठंड दूर हो गई, तो हम क्या सोचते हैं, मैंने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो इस तरह से जो मानसिकता है कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। अब मृत्यु प्रकृति जो है आपके शरीर को नष्ट करेगी, है ना। तो आप जो है इस पर भी अपना कुछ इंतजाम कर रहे हैं कि मृत्यु ना हो। लेकिन प्रकृति जो है निश्चित रूप से मृत्यु प्रदान करेगी। लेकिन लोग जो है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आविष्कार करते हैं कि मौत ना हो। लेकिन रोक नहीं सकते मौत को, मृत्यु को रोक नहीं सकते। शरीर की मृत्यु होगी, तो शरीर की मृत्यु को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए, अरे भाई मौत तो जो है रोका नहीं जा सकता, लेकिन शरीर के ही तो मौत होगी, हमारी मौत तो नहीं होगी। तो हमें कहाँ शरीर मिलेगा, दोबारा शरीर कहाँ मिलेगा। हमें कैसे कर्म करना चाहिए जैसे सबसे बढ़िया गति प्राप्त हो। तो ये क्या है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा को छोड़ करके
हमें क्या है, भगवान की शरण लेना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे पहला पतन है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण। इस तरह व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो भौतिक पदार्थ का स्वामित्व मतलब मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं अपनी पत्नी का स्वामी हूँ, मैं अपने बच्चों का स्वामी हूँ, मैं इन पर जो है अपना नियंत्रण करता हूँ। तो ये दूसरा जो है ये हृदय की दुर्बलता है। आगे, इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो ये पुरुषोत्तम योग कहलाता है। ये अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम योग का मतलब है कि श्री कृष्ण सभी पुरुषों में उत्तम है ना, और हमें अब उनका जो है हर प्रकार से भजन करना चाहिए, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उनको हमें प्रसन्न करना चाहिए। तो ये जो है मतलब सिद्धांत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य 15वां अध्याय आज पूरा हो गया। तो यहाँ तात्पर्य भी पूरा हो गया। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। अभी समय ज़्यादा नहीं है लेकिन हम कुछ सुनेंगे तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझ लेता है वो सब कुछ जान लेता है और सभी भावों से श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या इतना जान लेने के बाद कुछ और भी करना शेष रहता है। अर्जुन ने पूछा नहीं सीधे भगवान से, ये मन में ये प्रश्न था। अर्जुन क्या प्रश्न था कि क्या इतना जान लेने के बाद कुछ और भी करना शेष रहता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझकर उनको प्रसन्न करता है उसे फिर कुछ और करना शेष नहीं रहता है, और कुछ करना शेष नहीं रहता। मतलब क्या है कि फिर भगवान गारंटी ले लेते हैं कि मैं तुमको अपने धाम में ले जाऊंगा। बस फिर तो क्या है, वो शरीर जब वो शरीर छोड़ता है तो कृष्ण को भी स्मरण नहीं करता। उसने जीवन भर कृष्ण का स्मरण किया, अब कृष्ण का स्मरण वो नहीं करता बल्कि कृष्ण उसका स्मरण करते हैं। अब तो जो है उसने अपना काम बंद कर दिया, शरीर भी अब काम नहीं कर रहा है, तो उसने बोलना भी बंद कर दिया। अब उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती, अब वो बिल्कुल पत्थर की तरह लकड़ी की तरह पड़ा हुआ है। अब कृष्ण उसका स्मरण करते हैं। जीवन भर उसने कृष्ण का स्मरण किया, अब कृष्ण उसका स्मरण करते हैं और कृष्ण ही जो है अब उसको अपने साथ ले जाते हैं अपने धाम में, है ना। तो उससे कुछ और करना शेष नहीं रहता, वो कृतकृत्य हो जाता है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सर्वाधिक गुप्त सिद्धांत मेरे द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अनघ शब्द से संबोधित करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन तुम अनघ हो, अर्थात अघ रहित। अघ शब्द का अर्थ है निंदा करना अथवा दोष देखना। तो अनघ का मतलब क्या है कि तुम दोष नहीं देखते हो, तुम निंदा नहीं करते हो, है ना। जो तुम मेरी बातों में किसी प्रकार का दोष नहीं देखते हो। अर्जुन भगवान से जो गीता के उपदेश सुन रहे हैं, तो अर्जुन जो है जब सुनते हैं तो भगवान की बातों में किसी प्रकार का दोष नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है। अघ शब्द का एक अन्य अर्थ है पाप। इस प्रकार अनघ शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो पाप रहित हो, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अनघ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गीता 3:3 में भी श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अनघ शब्द का प्रयोग किया था। चूँकि अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझ सके, अतः उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को समझने के लिए श्री कृष्ण की ही शरण ली कि श्री कृष्ण उन बातों को स्पष्ट करें। अर्जुन ने श्री कृष्ण की निंदा नहीं की
कि वे अटपटी बातें बोल रहे हैं, इसलिए अर्जुन निंदा रहित हैं, अर्थात अनग है। गीता 14:6 में भी श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अनग शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि अर्जुन सत्व गुण में स्थित हैं। जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है वो पाप कर्मों से डरता है। अर्जुन पाप से डरते हैं? तो 3 गुणों में से सत्व गुण में जब आप होते हैं तो आप पाप से डरते हैं, है ना। तो अर्जुन सत्व गुण में स्थित हैं। चूंकि अर्जुन पाप कर्मों से डरते हैं इसलिए पाप रहित अर्थात अनग हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस ज्ञान को शास्त्र का नाम दे रहे हैं। शास्त्र का अर्थ है ऐसा सिद्धांत जो कभी नहीं बदलता है। भगवान ने कहा ये गुह्यतमम शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब क्या है? ऐसा सिद्धांत जो कभी नहीं बदलता। आज के विज्ञान में जितनी बातें होती हैं बदलती रहती हैं। आज के विज्ञान में क्या होता है? बातें बदलती रहती हैं। पहले कुछ कहते हैं, पहले बाद में कुछ और कहते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने बताया कि जो तत्व है, एलिमेंट है ना, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। फिर बाद में उन्होंने खोजा, नहीं भाई तत्व, जो तत्व है उसके तो परमाणु होते हैं, तो उसके परमाणु है तो परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। हर बाद में उन्होंने प्रयोग किए तो फिर बोला कि नहीं, परमाणु भी तोड़ा जा सकता है, और परमाणु के अंदर भी जो है नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब होते हैं परमाणु के अंदर, है ना। फिर परमाणु को विखंडित भी किया जा सकता है। तो ऐसे उनके सिद्धांत बदलते रहते हैं। आजकल के विज्ञान में जो निष्कर्ष हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। परंतु शास्त्र ऐसी वस्तु है जिसमें कहे गए सिद्धांत कभी नहीं बदलते। यदि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है तो ऐसी बात नहीं है कि जिस समय श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन को बताई थी उस समय तो ये बात थी, परंतु इस समय कोई अन्य व्यक्ति पुरुषोत्तम है, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण ने अपने को पुरुषोत्तम कहा तो ये इसका ये मतलब नहीं कि उस समय तो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम थे, लेकिन आगे चल कर के वो अब कोई दूसरा है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, है ना, तो पहले तो मोदी नहीं थे प्रधानमंत्री, है ना। तो ये कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र में ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कभी बदलती नहीं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पुरुषोत्तम अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि ये शास्त्र है। यहाँ पर श्री कृष्ण इस शास्त्र को गुह्यतम कह रहे हैं। गुह्य शब्द का अर्थ है ऐसी बात जो छिपाने योग्य है, और गुह्यतम शब्द का अर्थ है ऐसी बात जो सबसे अधिक छिपाने योग्य है। जिस समय श्री कृष्ण ये बात अर्जुन से कह रहे थे उस समय ये बात सबसे अधिक छिपाने योग्य थी, परंतु इस समय ये बात सबसे अधिक बताने योग्य है। जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि गुह्यतमम, ये बात सबसे ज़्यादा छिपाने योग्य है, उस समय कहा भगवान ने, इस समय ये बात सबसे ज़्यादा बताने योग्य है। यद्यपि इस समय भी ये बात सबसे अधिक छिपाने योग्य है, परंतु चूंकि कलयुग में अन्य साधन ना होने के कारण लोग पतन के गर्त में गिरते जा रहे हैं। कलयुग में कोई साधन नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत का अधिक से अधिक प्रचार किया जा रहा है। अभी सिद्धांत बहुत गोपनीय है, छिपाने योग्य है, लेकिन कोई दूसरा उपाय है नहीं, इसलिए अधिक से अधिक इस सिद्धांत का प्रचार किया जा रहा है। इस समय भी हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताते हैं कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, परंतु फिर भी जो लोग निष्पाप हैं उनके माध्यम से हम अन्यों को संकेत तो देते ही हैं कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है और हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण की पुरुषोत्तम होने की सूचना ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष रूप में ना दें जो लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हैं, तो सीधे उनको ना बताएं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सिद्धांत उन्होंने जो कहा है वही पुरुषोत्तम है, अत्यंत गुप्त बात है। भगवान का मया प्रोक्तम, मेरे द्वारा कहा गया है ना, तो ये बहुत गुप्त बात है। श्री कृष्ण अपने मुख से ये बात नहीं कहते हैं। जब भगवान कह रहे हैं मैंने बताया ये छिपाने योग्य है, तो श्री कृष्ण अपने को छिपाते हैं। अर्जुन को बता रहे हैं तो केवल अर्जुन को ही बता रहे हैं, हर समय और हर व्यक्ति को नहीं बता रहे, कृष्ण नहीं बता रहे। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुह्यतमम, कृष्ण अपने को छिपाते हैं, है ना। ये बात तो ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान आचार्य लोग कहते हैं,
क्या कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण अपनी तरफ से अपने मुँह से नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान आचार्य लोग कहते हैं, और श्री कृष्ण तो इस बात को अपने व्यवहार में छिपाते हैं। जो श्री कृष्ण चूँकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए मनुष्यों के समाज में भी ये बात ना बोलकर एक मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण मनुष्यों के समाज में ऐसी बातें नहीं बोलते हैं कि वे पुरुषोत्तम हैं, अतः सभी लोग उनकी पूजा करें, नहीं। परंतु अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों को श्री कृष्ण ये बात बताते हैं जिन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा श्री कृष्ण अपने विषय में मौन धारण कर ले, नहीं बताते। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विषय में जो पुरुषोत्तम होने की सूचना दी है वो अत्यंत गुप्त सूचना है। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के बछड़े और बालकों की चोरी की थी, और जिस समय श्री कृष्ण ने सभी बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया, उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की ऐसी महिमा को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति का कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण मौन ही रहे, चुप ही रहे। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम हैं, आपकी महिमा अनंत है, लेकिन कृष्ण चुप, उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दे रहे। क्यों? वो छिपा रहे हैं, अपने को छिपा रहे हैं। और ब्रह्मा जी इनकी स्तुति कर रहे हैं तो स्तुति का कोई उत्तर नहीं दिया, मौन बने रहे। इस घटना से पता चलता है कि ये श्री कृष्ण का कार्य नहीं है कि वे अपने विषय में बोलते फिरें कि वे पुरुषोत्तम हैं। जो असली पुरुषोत्तम हैं वे श्री कृष्ण अपने को छिपाते हैं, परंतु अनेक लोग जो पुरुष अधम हैं, बहुत लोग कैसे हैं? पुरुष अधम, उल्टा हुआ है ना, कृष्ण पुरुषोत्तम है और जो पुरुष अधम है वे अपने आप को बताते फिरते हैं कि वे पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसे बहुत लोग हैं बदमाश, अपने को भगवान बताते हैं। इस श्लोक में दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं ये जानकर व्यक्ति बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझ लेता है वो बुद्धिमान हो जाता है। ये बात समझने की है कि बुद्धिमान वही है जो ऐसी बात को जान लेता है जिसे जानने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। ऐसी बात है, इसके बाद और कुछ जानना नहीं है। अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने पर भी व्यक्ति अत्यंत मूर्ख ही बना रहता है। अब इतनी उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, शिक्षा प्राप्त कर ली है, बहुत बड़े बड़े जो है उन्होंने डॉक्टरेट हो गए, है ना। तो इतने शिक्षित, डॉक्टरेट, है ना, लेकिन अत्यंत मूर्ख हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नहीं जानते। तो समाज की दृष्टि में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो जो है बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कृष्ण को क्या नहीं समझते, पुरुषोत्तम नहीं समझते, है ना। तो अत्यंत मूर्ख हैं। गीता 3:37 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके पास जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, उन सभी ज्ञानों के द्वारा वे मूर्ख ही बने रहते हैं। अगर कृष्ण के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते हैं आप, तो आपके पास जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, उन ज्ञानों के द्वारा भी आप मूर्ख ही बने रहते हैं। यदि श्री कृष्ण को हम पुरुषोत्तम नहीं स्वीकार करते हैं तो हमारे पास जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, वे ज्ञान हमें बुद्धिमान नहीं बनाते हैं, बल्कि और अधिक मूर्ख बनाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उन्हें पुरुषोत्तम समझकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने बुद्धिमान होने की बात कही थी, और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने दो बातें कही थी। एक बात थी जानने की कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, और दूसरी बात थी करने की कि ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उन्हीं दो बातों का परिणाम बता रहे हैं। पहली बात का परिणाम है कि व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम जानकर बुद्धिमान हो जाता है, और दूसरी बात का परिणाम है कि व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा करके कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया जो उसे करना चाहिए था, अब उससे कुछ भी करना शेष नहीं है। यदि श्री कृष्ण अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर उस भक्त के लिए अब अपने जीवन में क्या करना शेष रहा। कृष्ण को वश में कर लिया,
अगर कृष्ण अपने बस में आ गए तो अब क्या करना बाकी है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को भारत शब्द, अर्जुन के भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम भा अर्थात ज्ञान में रत हो, इसलिए भारत कहलाते हो। ये ज्ञान समस्त शास्त्रों का सार तत्व है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। जो व्यक्ति अनेक शास्त्रों के ज्ञान में रत होते हुए भी यदि इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, तो उसे अधम ही जानना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर, हैं, और ये 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक पुरुषोत्तम योग है ना। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये गुह्यतम, बहुत अधिक ये छिपाने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं ये बात बहुत अधिक छिपाने योग्य है ना। तो कौन सी बात है जो भगवान कह रहे हैं कि बहुत छिपाने योग्य है? कौन बताएगा? श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, छिपाने योग्य है ना। तो भगवान जो कह रहे हैं छिपाने योग्य है, तो हम तो अभी सबको बता रहे हैं, अभी तो हम सबको बता रहे हैं, तो अभी तो ये बात सबको बताने योग्य है। तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये बात छिपाने योग्य है? इसका क्या उत्तर है? ये बात तो सबको बताई जा रही है और बताने योग्य है। गीता का जो है संदेश है हम सबको दे रहे हैं। अब इसका क्या उत्तर है? भगवान तो कहते हैं छिपाने योग्य है। इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? ये छिपाने योग्य है। जब भगवान कहते हैं छिपाने योग्य है, तो वे अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जो है इस बात को छिपाता हूँ। तो कृष्ण का ये काम नहीं है कि वो बताएं सबको। कृष्ण का कार्य क्या है? वो छिपाएंगे, अपने को छिपाते हैं। क्यों? मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, है ना। और अपने माता पिता, कुछ भक्तों को अपना माता पिता बनाते हैं, तो उनके मन में जो है कृष्ण जो है वो भाव ऐसा पैदा करते हैं कि हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरी माता हो, हैं? तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, है ना। तो भगवान जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो जैसे मनुष्य के जो है जीवन में अपने कई प्रकार के संबंध होते हैं, तो भगवान ने भी कई प्रकार के संबंध बनाए। तो चूंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं तो अपने को छिपा रहे हैं। तो भगवान जो है अपने अवतार काल में छिपा रहे हैं। लेकिन जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले जाएं, तो फिर क्या करना है? तब इस ज्ञान का क्या करना? प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु भी इसी पर आप लोग को छिपा देते। छोटे से बालक थे, है ना, और उनके घर में तीर्थयात्री ब्राह्मण आया। तीर्थयात्री ब्राह्मण आया तो माता पिता जैसे थे भगवान के, तो भी भगवान को अपना पुत्र ही मानते हैं, और भगवान भी जो है उनके छोटे बालक की तरह लीला भी कर रहे हैं। और तीर्थयात्री ब्राह्मण ने जब भोग लगाया, गोपाल जी को भोग लगाया, मंत्र का जो है पाठ करके और गोपाल जी का ध्यान करके भोग लगाया, आंखें बंद की, तो बालक ने उसको जूठा कर दिया। अब वो तो भगवान, साक्षात भगवान ही है, बालक ने भाई, लेकिन कौतुक कर रहे हैं, अपने को छिपा भी रहे हैं और साथ साथ वो जूठा कर दिया। तो भगवान ने तो जो है भोग लगाया क्योंकि वो भगवान को बुला रहा था, लेकिन वो भगवान उसको जो है छिपा रहे हैं अपने को। तो वो क्या सोचता है कि अरे बालक ने जूठा कर दिया, अब तो जो है ये मैं भोजन नहीं कर सकता क्योंकि बालक ने जूठा कर दिया, है ना। और पिताजी ने भी अपने पुत्र को डांटा। अब देखो भगवान है, लेकिन पिताजी भी पुत्र को डांट रहे हैं, तुम बड़े शैतान हो, तुमने क्यों जूठा कर दिया। और जो निमाई बालक है वो जो है मतलब ऐसे शैतान की तरह अपनी मतलब चेष्टाएँ कर रहे हैं। दूसरी बार जो है ब्राह्मण ने फिर से भोजन बनाया
और फिर से भोग लगाने के लिए गोपाल जी का ध्यान किया और बालक ने फिर से जूठा कर दिया। और फिर ब्राह्मण सोचा हो इसने जूठा कर दिया है ना। और जगन्नाथ मिश्र जो है, जो पिता थे, वो मारने के लिए दौड़े हैं। और भगवान जो है छोटे बालक हैं, डर करके माता के जो है पैरों को पकड़ देते हैं, तो माता जो है बचा लेती है। अब तीसरी बार जो है बालक निमाई को कमरे में सुला दिया और तीसरी बार ब्राह्मण ने भोजन बनाया और भोग लगाया। आधी रात हो गई थी, है ना। और जैसे भोग लगाया तो बालक फिर से आ गया। अब बालक फिर से आ गया तो वो जो है ब्राह्मण रोने लगा। तो बालक ने कहा कि ब्राह्मण, तुम मुझे जब बुलाते हो और बड़े प्रेम से बुलाते हो, बड़े भक्तिपूर्वक बुलाते हो, तो मैं कैसे ना आऊँ, इसलिए तो मैं आ रहा हूँ। अब देखो तुम मेरा रूप देखो। तो भगवान ने अपना अष्टभुजी रूप दिखलाया और ब्राह्मण जो है फिर चकित हो गया, रोमांचित हो गया है। और उसके फिर जो कंठ गदगद हो गया, वो फिर स्तुति भी नहीं कर पाया। भगवान की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं, प्रेम के आंसू बहते जा रहे हैं। और भगवान ने कहा, क्या कहा कि देखो ये रहस्य किसी को नहीं बताना। भगवान ने कहा ये रहस्य तुम किसी को नहीं बताना है। क्यों? भगवान का ये कहना है कि जब तक मैं हूँ इस पृथ्वी पर, तब तक किसी को ये रहस्य नहीं बताना। अब तो ये रहस्य बताया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु लीला में ये वर्णन आता है और सबको बताया जाता है। लेकिन भगवान का ये कहना है कि जब तक वो लीला करेंगे मनुष्य की, तब तक उनको जो है छिपाए रखो। अगर आप जान गए कि ये भगवान है, तो सबको प्रचार मत करो, एडवर्टाइजमेंट करो। तुम समझ गए तो तुम जो है समझते रहो, लेकिन सबको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। लेकिन जब मैं छोड़ के लीलाएँ समाप्त करके चला जाऊं, तब फिर जो है तुम बताओ। तो उसी ब्राह्मण ने जब भगवान लीला समाप्त करके चले गए अपने धाम, तो उसने फिर बताया और वो चैतन्य चरितामृत में फिर लिखा है। तो जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये दुहितम शास्त्रम, ये सबसे अधिक छिपाने योग्य बात है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, है ना। तो उस समय के लिए भगवान कह रहे हैं जिस समय वो इस पृथ्वी पर रहेंगे। और जब पृथ्वी छोड़ के भगवान अपने धाम चले जाएंगे, उस समय ये बात जो है बताने योग्य। फिर भी सबको नहीं बताने योग्य, क्योंकि कुछ जो है ईर्ष्यालु होते हैं तो उनको नहीं बताना। जो दुष्कृति हैं, है ना, तो उनको नहीं बताना। लेकिन जो निष्पाप हैं उनको बताना। जबकि जिस समय भगवान हैं इस पृथ्वी पर, तो निष्पाप लोग हैं, भक्त हैं, उनको भी जो है भगवान छिपाते हैं। अपने माता पिता से भी अपने को छिपाते हैं। तो भगवान जब भगवान का अवतार होता है, उस समय कोई भगवान को ना जाने तो भी भगवान के साथ अपने संबंध बनाता है, तो उसकी तो मुक्ति निश्चित है, उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान के अवतार काल में अगर कोई भगवान को तत्व से ना भी जाने, तो भी भगवान के साथ उसका अगर संबंध बना हुआ है, चाहे वो पुत्र का संबंध बनाया है, चाहे मित्र का संबंध बनाया है, तो वो जो है उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अब भगवान जब लीला समाप्त करके चले गए, अब तो हमें उनकी लीलाएं सुननी है, हमें उनका गुणगान करना, उनकी महिमा समझना है, उनका नाम लेना है। अब जो है ये बात क्या है, अधिक से अधिक लोगों को बताई जाए। तो इस समय क्या है कि जो भक्त लोग हैं इस समय गीता का वितरण कर रहे हैं, गीता का वितरण कर रहे हैं। अब गीता का वितरण करें तो गीता में भगवान ने अपना ही तो गुणगान किया है। अब भगवान के जो शब्द हैं वो गीता में वो जो है सही यथारूप में हम दे रहे हैं, गीता की पुस्तक दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि सबसे ज़्यादा छिपाने योग्य बात है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। गीता की पुस्तक अगर दे रहे हैं तो हम सबको बता रहे हैं किस तरीके से कौन है पुरुषोत्तम। तो इस समय वो बात नहीं है कि भगवान ने कहा कि सबसे ज़्यादा छिपाने योग्य है, तो अब जो है हम उसी तरह से रहें। भगवान स्वयं जो है नहीं बताते हैं, अपने को छिपाते हैं। लेकिन जो जानने वाले हैं, जब भगवान को जान लेते हैं तो फिर
ये सबको बता दें। तभी जो हमारा कार्य है वो यही है कि हम लोगों को बताएं, और लोगों के पास सुनने के लिए समय नहीं है तो हम क्या करते हैं, पुस्तक देते हैं। पुस्तक जो है किसी के पास जो है समय नहीं है ज़्यादा, तो हम उसके हाथ में किताब दे देते हैं, भाई इसकी कीमत दे दो और आप अपना काम करो। अब किताब लेकर के वो चला जाएगा, अब अपने समय के अनुसार जो है जब समय मिलेगा तो खोलेगा, पढ़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप उसको कितना बताएंगे, उसके पास समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं, कितना बताएंगे। ये किताब आपने दे दी तो आपने पूरी बात उसको जो है दे दी, उसके हाथ में दे दी, और जब चाहे तब वो खोलेगा, पढ़ेगा, उसके जो है हमेशा अवसर है समझने का। इसलिए पुस्तक जो है देना, पुस्तक जो है लोगों के हाथों में पहुंचाना, पुस्तक लोगों के घर में पहुंचाना, ये सबसे जो है पवित्र कार्य है जो भगवान को प्रसन्न करता है। भाई चूँकि भगवद गीता यथारूप है, इसमें भगवान ने जो कहा वही बात जो है प्रभुपाद ने भी बोली है, भगवान की बात को ही जो है समझाया है। इसमें भगवान के संदेश को नहीं बदला, इसलिए ये जो है आप जब गीता देते यथारूप तो जो है भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वही बात इसमें समझाई। जो दूसरी गीताएं हैं तो उसमें जो है अपने सिद्धांत को जो है प्रस्तुत करने के लिए भगवान की बातों को जो है उन्होंने उलट पलट दिया। जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी अपना अहिंसा का सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते थे, तो अब गीता में तो भगवान ने युद्ध का जो है समर्थन किया है, तो गांधी जी ने इसमें जो है क्या किया कि व्याख्या बदल दी। क्या व्याख्या बदल दी? श्री कृष्ण कोई नहीं हुए, ना अर्जुन हुए, ना 5 पांडव हुए, ना कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र ये शरीर ही है और श्री कृष्ण ही आत्मा है, अर्जुन ही मन है, और जो 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं, और हमें अपने शरीर के अंदर ही आसुरी वृत्तियों से हमें युद्ध करना है, तो बाहर से कोई युद्ध नहीं। तो गांधी जी ने चूँकि अहिंसा का सिद्धांत फैलाया कि भाई हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने गीता की में से अर्जुन और कृष्ण को भी जो है क्या कर दिया, निकाल दिया। अर्जुन कृष्ण कोई हुए ही नहीं, न कोई युद्ध हुआ महाभारत का, जबकि महाभारत का युद्ध हुआ। और भगवान जब अर्जुन से कहते हैं युद्ध करने के लिए, तो वो जो है धर्म का अधर्म के बीच में युद्ध है, और वो जो है अधर्म की जो है अधर्म का नाश करके भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। तो ये गीता का सिद्धांत है। लेकिन अब अहिंसा का सिद्धांत उनको अपना प्रस्तुत करना था, तो ये भगवान के सिद्धांत को भी जो है काट दिया, भगवान को भी निकाल दिया गीता से, और अपने सिद्धांत उसमें घुसेड़ दिए, अहिंसा। तो इस तरह से जो है क्या है, अपराध होता है, बहुत अपराध होता है ना। तो प्रभुपाद ने जो है ये जो है सिद्धांत जो दिया है, वो भगवान के सिद्धांत में जो है कोई जो है हेर फेर नहीं किया, वो उसी सिद्धांत को जो है समझाया, व्याख्या की कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। कृष्ण ने अंत में कहा कि मेरी शरण में आओ, और कृष्ण और प्रभुपाद गीता के प्रत्येक श्लोक में व्याख्या करते कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है। इस प्रकार से जो है अगर आप ये गीता लोगों के हाथ में देते हैं तो लोग कृष्ण के भक्त बनेंगे, और अगर वो कृष्ण के भक्त बनेंगे तो आपको जो है उसकी जो उसका परसेंटेज आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने गीता की किताब दी और उससे वो जो है कृष्ण का भक्त बन गया, तो उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। तो इतने काम से भी कि आपने किसी की किताब दे दी ना, और वो पढ़ता है, तो उसका परसेंटेज आपको मतलब बिना कुछ किए कर मिलेगा। इसलिए पुस्तक वितरण का जो है कार्यक्रम बहुत दिव्य है, और इसको बहुत जोर दिया जाता है कि आप लोग किताबें, लोग पुस्तक हैं। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो तो इस भावना से कि मुझे सेवा में लगाओ, और सबसे बढ़िया सेवा और सबसे बड़ी सेवा क्या है, पुस्तक का वितरण करना। आप पुस्तक लीजिए और किसी के हाथ में दो,
चाहे आप गिफ्ट में दो चाहे पैसे लो, किसी प्रकार से किताब दो लोग। आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, नए साल का गिफ्ट दे सकते हो किसी को, हैं, या किसी भी कारण से आप उसके हाथ में दे सकते हो। वो लोग नहीं लेना चाहते हैं तो भी हम देते हैं उनको, तो आज वो नहीं पढ़ेगा तो 10 साल के बाद पढ़ेगा, उसके हाथ में हम फिर भी देते हैं कि भाई ले लो इसको, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।